अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम सूरे की जो सूरा है सूरह अल बकर, जिसको पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको पढ़ने से बहुत सारी शिफा मिलती है और घरों से शैतान भी दूर हो जाता है। तो आज हम जिक्र करेंगे सूरह अल बकर का। जी हाँ, सूरह अल बकर पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। शैतान को घर से भगाने का कुरानी तरीका, सूरह अल बकर। जी हाँ, सूरह अल बकर कुरान का सबसे लंबा और सबसे अच्छा सूरा है ना। इसमें अल्लाह ने हिदायत, हुक्म और इबादत के सारे निज़ाम बनाए हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को सूरह अल बकर से रोशन करो, क्योंकि जहाँ ये सूरा पढ़ा जाता है वहाँ शैतान नहीं आता। जी हाँ, जिस घर में भी सूरह अल बकर पढ़ा जाता है उस घर में शैतान नहीं आता। शैतान का कोई भी रोल नहीं रहता है दूर दूर तक। आप चाहें तो इसको घर में भी पढ़ सकते हैं, चाहें दुकान में, जहाँ भी आपका कारोबार है, बिज़नेस है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है या कोई जादू टोने का असर है, तब भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं। सूरह अल बकर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ एक फ़ायदा नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। शैतान दूर भाग जाएगा। आप कहीं नया घर बना रहे हैं वहाँ पढ़ें, और जो है कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। सूरह बकर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, घर में बरकत आती है जब हम सूरह बकर पढ़ते हैं। जी हाँ, सूरह बकर पढ़ने से घर में बरकत आती, शैतान दूर भाग जाता है, हर बुराई से हिफाजत होती है। जी हाँ, हर बुराई से, हर बदनामी से हिफाजत होती है। कोई भी आपको बदनाम नहीं कर सकता, कोई भी आपको बुरा नहीं कह सकता, कोई भी आप पे जादू नहीं कर सकता है, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आप सूरह अल बकर पढ़ते हैं, आप अपनी दुकान में पढ़ेंगे, आपकी दुकान की हिफाजत रहेगी। आपका जहां काम कारोबार है वहां पढ़ेंगे, वहां उस चीज़ की हिफाजत रहेगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह अल बकर पढ़ने के। तो आप लोग रोज़ाना पढ़ें। आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने फ़ोन में चला दें, ठीक है, फ़ोन में चला दें आप चाहें तो, पर आप सुने, उसको गौर से सुने। आप सुबह के टाइम जब आप अपने घर की सफाई कर लें, आप दुकान की सफाई कर लें, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ये थोड़े दिन करके देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। रोज़ाना इस सूरे के कुछ हिस्से पढ़ें या हर 3 दिन में पढ़ना ज़रूरी है। मतलब आप या तो रोज़ाना पढ़ लें कुछ हिस्से उसके, या फिर हर 3 दिन में पढ़ें। बहुत फजीलत वाला अमल है ये। अपने घर में सूरह अल बकर की रोशनी फैलाएं और लोगों को भी इस बरकत से वाकिफ़ कराएं। जी हाँ, तो ये इतना अच्छा बरकती सूरा है। आप चाहें तो आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है उसके लिए बता सकते हैं। आपकी कोई रिश्तेदारी में कोई बीमार है, आपका कोई दोस्त बीमार है, आपके घर में जो है बरकत नहीं आ रही है, आपके घर में जो है कोई चीज़ सही नहीं हो रही, चीज़ें टूट रही हैं, कुछ ख़राब हो रहा है, कोई बीमार है, कुछ भी है, आप सूरह अल बकर पढ़ें। रोज़ाना नहीं तो 2-3 दिन में एक बार कुछ आयतें पढ़ें उसकी, क्योंकि ये सबसे बड़ा कुरान का सूरा है, सबसे अजीम सूरा है। इसको पढ़ने से चेहरे पे नूर भी आता है। बहुत खूबसूरत सूरा है ये। आप चाहें तो आप किसी को बता दें, अपने दोस्तों को, अपने किसी रिश्तेदार को, और किसी को भी बता सकते हैं। उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको भी इस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो सूरह अल बकर पढ़ने के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। घरों में रोशनी आएगी, शैतान दूर भाग जाएगा, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है आप पे किसी ने जादू किया है तो वो जादू ख़त्म हो जाएगा। आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो नहीं हो पा रही है, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, आपका इंटरव्यू नहीं हो पा रहा क्लियर, तब भी आप पढ़ सकते हैं। घर से पढ़ के निकले थोड़ा बहुत, कुछ जितनी आयतें आप पढ़ सकते हैं, जो आयतें आपको याद हैं वो आप पढ़ के निकलें, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया सूरह अल बकर पढ़ने के कितने सारे फ़ायदे हैं। और जो है आप रोज़ाना पढ़िए ही पढ़िए हर हाल में, ताकि आपसे शैतान दूर रहे, शैतान बिल्कुल आपके करीब ना आए। इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए सूरह अल बकर पढ़ने के। और इसी तरह से आप रोज़ पढ़ें। ये नहीं 1-2 दिन पढ़ा फिर आपने छोड़ दिया, 3-4 दिन पढ़ा आपने छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको रोज़ाना ही पढ़ना है। माशाल्लाह आपको बहुत सवाब मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, बीमारी से राहत मिलेगी, शैतान दूर जाएगा।